अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 12वां रोज़ा है और हम रमज़ानुल मुबारक के अजीम लम्हात में दाखिल हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे इस्तिकामत की ताकत के बारे में कि क्योंकि किसी भी कामयाबी के लिए, किसी भी सक्सेस के लिए इस्तिकामत सबसे अहम चीज़ है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक जो लोग कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है और इस पर साबित कदम रहते हैं, इन पर फरिश्ते नाज़िल होते हैं और इन्हें जन्नत की बिशारत देते हैं। ये सूरह हामुल सजदा की आयत नंबर 30 है। क़यामत का मतलब है मुश्किलात और आजमाइशों के बावजूद अपने ईमान और नेकियों पर कायम रहना। ये वो सिफ्त है जिसने सहाबा कराम को दुनिया और आखिरत में कामयाब बनाया। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को पसंद किया है जो दीन पर साबित कदम रहते हैं और मुश्किल हालात में भी नेकी का दामन नहीं छोड़ते। से मुबारका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन सा अमल सबसे ज़्यादा महबूब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुस्तकिल किया जाए, थोड़ा ही क्यों ना हो। लिहाजा हमें अपनी जिंदगी। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे? आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा अजीज़ थे। आपको सैयदुल शुहदा यानी शुहदाओं का, शहीदों के सरदार का लक़ब मिला। आपको सैयदुल शुहदा ने सबसे पहले मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमायत और इस्लाम कबूल किया। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहादुरी। आप कुरैश के सबसे निडर और बहादुर सिपाही थे। आपने जंगे बदर और जंगे ओहद में शानदार जंगी महारत दिखाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हज़रत अमीर हमज़ा को ये कहते थे कि वो हमेशा हक के लिए लड़े और अल्लाह के दीन को सर बुलंद किया। शहादत। जंगे ओहद में वहशी नामी गुलाम ने आप अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को नेज़ा मारकर शहीद किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी शहादत का बहुत ज़्यादा सदमा हुआ और आपने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैंने कभी भी अपने प्यारे चचा जैसे शख्स नहीं देखा। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी से सबक। हमेशा हक और सच के साथ खड़े रहें, दीन के लिए कुर्बानी देने में कभी पीछे ना हटें, जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करें, चाहे हालात जैसे भी हों। हमें आज का सवाल या मसला, क्या रोज़े में खुशबू, अतर या परफ्यूम लगाना जायज़ है? कुरान में अल्लाह फरमाता है, और तुम अपने नफ्स को पाकीज़ा रखो। ये सूरह मुदस्सिर की आयत नंबर 4 है। हदीस मुबारका, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू पसंद फरमाते थे और सहाबा को भी इसकी तरगीब देते थे। अब फ़कीह को क्या है, खुशबू लगाना रोज़े में जायज़ है क्योंकि ये खाने या पीने के ज़ुमरे में नहीं आता। धुआंदार खुशबू जैसे लुबान या बखूर से इज्तनाब करें क्योंकि इसका धुआं हलक में जा सकता है। ख़वातीन को खुशबू लगाकर गैर महरम मर्दों के सामने जाने से गुरेज करना चाहिए। नतीजा ये है कि रोज़े की हालत में खुशबू लगाई जा सकती है और खुशबू लगाना एक अच्छा अमल है, लेकिन ख़वातीन के लिए खुशबू अपने महरम रिश्तों के लिए लगानी चाहिए। गैर महरम के सामने खुशबू लगा के ख़वातीन नहीं जा सकती। वजीफ़ा, रिज़्क़ में वसत और बरकत के लिए दुआ। ये ताकतवर वजीफ़ा हर नमाज के बाद पढ़ें, या वासिउ या रज़ाक या फातिह। ये 101 मरतबा पढ़ना है। इसका तर्जुमा है, ए कशादगी देने वाले, ए रिज़्क़ देने वाले और ए दरवाज़े खोलने वाले। फ़वाइद क्या है? कारोबार और नौकरी में बरकत होगी, हर तरह की माली मुश्किलात दूर हो जाएंगी, रिज़्क़ में बेपनाह इजाफा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, जिसने अल्लाह से रिज़्क़ मांगा, अल्लाह इसे पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमाता है।
یہ وظیفہ لازمی کریں اور اللہ سے اپنے رزق میں برکت اور آسانی کی دعا کریں۔ استقامت کی بہت اہمیت ہے، ہمیشہ اپنی زندگی میں استقامت کو اپنائیں تاکہ آپ زندگی میں کامیاب ہوں۔ حضرت امیر حمزہ کی بہادری اور استقامت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ روزے میں خوشبو لگانا جائز ہے لیکن دھواں دار خوشبو سے بچنا چاہیے۔ یا واسع یا رزاق یا فاتحہ کا ورد کریں، اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ آج کی دعا: اے اللہ ہمیں نیت کی پاکیزگی عطا فرما، ہمیں حق پر ثابت قدم رکھ، ہمارے رزق میں برکت فرما دے اور ہمیں امیر حمزہ کی جرت اور ایمانی قوت عطا فرما، آمین۔ خواست ہے کہ آپ کے سامنے اسلامک مٹیریل وزڈم بائی ہارٹ کے پلیٹ فارم پر پیش کیا جا رہا ہے۔ ان ویڈیوز کو لائک کر دیں اور سب سے اہم چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نوجوانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ بہترین دینی مٹیریل پہنچ سکے، وہ دین کو سیکھیں اور اپنی زندگی میں عمل کرتے ہوئے کامیابی کی طرف